ओके, स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एंड ओके। तो फटाफट यहाँ जाते हैं। तो जैसे कि कल सर ने कुछ ट्रेस आउट करके ये एक ड्रेस बनाया था, मतलब एक काइंड ऑफ क्लॉथ का एक डिज़ाइन बनाया था यहाँ पे, ठीक है, फैशन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। एंड राइट नाउ हम लोग यूज़ करने वाले का वो नया पैनल बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट अ न्यू पैनल, यानी कि एक नया डॉक्यूमेंट, जो कि मैं A4 पे लगाऊंगा उसको, ठीक है, A4 पे प्रिंटेबल पे रख सकते हैं अभी के लिए। तो वी विल गो फॉर द A4 साइज, ओके। पॉइंट्स की जगह में रखना है उसको इंचेस पे, ठीक है, 8 बाय 11 पे, ओके। लिख देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट 01, ओके। एंड यस, इसको हम रखने वाले CMYK पे, कलर्स पे CMYK पे ही रहेगा, ओके, ऑलराइट। क्रिएट द पार्ट एंड या प्रॉपर्टी पैनल हमारे पास है यहाँ पे, तो already we have the property panel over there. So right now I'm going to set this over there and symbols को भी यही लगा देते हैं हम लोग, यानी कि मैनुअली उसको सेट कर देते हैं अभी के लिए, बिकॉज वी डोंट नीड पार्ट ओवर देयर। सर बुरा मत माना, आप हटा दे रहा उसको मैं भी। जी जी सर। ओके। ठीक है, तो वी हैव द पैनल ओवर देयर, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा कैनवास को हम घुमा के रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो राइट नाउ एडिट पे जाते हैं और वी शुड गो फॉर द प्रेफरेंसेस और सेटिंग्स। या डॉक्यूमेंट सेटिंग्स में जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बाकी इसको रोटेट करने के लिए। सो राइट नाउ चलो ठीक है, इसमें ही रखते हैं अभी के लिए, राइट। सो एनीवेज हम लोग के पास कुछ रेफरेंस थे यहाँ पे, कंट्रोल ओ अगेन, एंड वी शुड गो फॉर द काइंड ऑफ रेफरेंस ओवर देयर। तो हम लोग दो रेफरेंसेस के यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक पहला ओपन हमें से यहाँ ओपन हो गई, ठीक है। देखो प्रोडक्ट पैकेजिंग ऐसा होता है कि किसी टाइप के प्रोडक्ट को अनरैप करके उसका पहले दिखाना है, ठीक है, कि वो प्रिंटिंग पे कैसे चलेगा वहाँ पे। बिकॉज एक चीज़ को फोल्ड करके रखना है और जिसको अनफोल्ड करके रखना है, दोनों फ़र्क हो जाता है। आप फोल्ड करके डब्बे को रखे हो, ठीक है, तो उसको अगर हम अनफोल्ड करेंगे मुताबिकली, ठीक है, तो कैसे खोलने के बाद वो कैसा पूरा एक टेक्सचर प्रिंट हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ डिज़ाइनिंग में बहुत यूज़ होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर की चीज़ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका हम लोग पैकेजिंग किस वे में करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी टाइप का डब्बा हो, मोस्टली ट्रायंगल होते हैं कई बार, ठीक है, तो कई बार क्या होता है सर्कल भी हो जाते हैं, यानी कि सिलेंडर पार्ट हो जाते हैं कई बार, गोल गोल वाले, ठीक है। वो जबकि ईजी पड़ जाता है कई बार हम लोग को, बिकॉज इन द केस उसको हम लोग बस ओपन करना है और रोटेट करना है, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट हो जाता है हम लोग क्या ऊपर में से अलग से एक पैनल लगा होता है ऊपर में, ठीक है, जस्ट लाइक अलग से वाला, उसको बना के दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। राइट नाउ मेरे पास ये पैनल है, इसी को मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगा यहाँ पे, ठीक है, बस के ऑल ओवर सी आउट को, नथिंग और डिज़ाइन नंबर डिज़ाइन अलग से बनाया गया है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो राइट नाउ मैं थोड़ा उसको अलाइन कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, सेट इधर में, एंड मेक इट अप टू द सेंटर, एंड चाहो तो उसको अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो, अप टू यू। रिलेटिव सेंटर में रख देते इसको अपने अकॉर्डिंगली इधर में, एंड यार जो सिलेक्शन और थोड़ा आउटबोर्ड, तो फटाफट सिलेक्शन पे आ गया बरोबर, ठीक है। एंड यप कई बार क्या हो जाता है कि आपका जो अलाइनमेंट है ना, ठीक है, वो सिलेक्शन से भी हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है कि आर्ट बोर्ड से भी हो रहता है, ठीक है। आर्ट बोर्ड में क्या हो जाता है कि आप सिलेक्शन जब रहेगा तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो सिलेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सेट होगा, ठीक है, अलाइन होगा, यानी कि सिलेक्टेड है ये इधर है तो अलाइन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैनवास के थ्रू चाहता हूँ, मेरे को ऑल ओवर सिलेक्शन वहाँ चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अलाइनमेंट टूल पे जाएंगे, ये जो आपका डब्बा दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, अलाइनमेंट जाएंगे, अलाइनमेंट टूल्स पे जाएंगे यहाँ पे, ओके, सेट ओवर द सिलेक्शन है अभी के लिए, आर्ट बोर्ड पे कर दीजिए, ठीक है। ये जो आपका आर्ट बोर्ड है इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ सेट रहेगा, यानी कि अगर मैं इसको टॉप में लेके जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, तो वहीं पर जाएगा, सिलेक्ट करते टॉप में लेकर टॉप पे जाएगा, ठीक है, बॉटम में लेकर बॉटम में जाएगा, अपने अकॉर्डिंग मूव करना चालू कर देगा वो यहाँ पे, राइट। सो आफ्टर दिस मैं यहाँ से उसको चाहो तो ट्रैक करने के लिए मैनुअली भी बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, या तो चाहो तो वी शुड गो फॉर द पेन टूल आल्सो, ठीक है, पेन टूल ट्रेसिंग अप टू यू। बाकी फॉर नाउ अभी के लिए मैं चाहता हूँ उसको मैं इसको प्रेस करूँ, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर द ट्रेसिंग पार्ट ओवर देयर। तो
अपने पास है मास्क करने के लिए इमेज ट्रेस भी है, तो राइट नाउ इमेज ट्रेस पे जाते हैं फटाफट। ओके, एंड कलर्स पे कैसे जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो सिल आउट रखना है सिल आउट भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिल आउट, वी हैव द सिल आउट ओवर देयर, ठीक है। और सिल आउट भी है, लाइन आर्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे सी इस वे में वी गो द सिल आउट एंड यस एक्सपेंड इट। ओके, आफ्टर द एक्सपेंडेशन हम जाते हैं तुरंत ही ट्रेसिंग से प्रिंटिंग एंड रूफ पे, F7, एंड गो फॉर द पार्ट जहाँ पर हम लोगों को पाथ बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी एन इसने जो हमारा बैकग्राउंड था उसको उसने उड़ा दिया पूरा पूरा यहाँ से, ठीक है। तो राइट नाउ वी गो फॉर ओनली फॉर द डिटेलिंग पार्ट, तो इस वाले पार्ट्स को यहाँ से बंद करना तो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। लाइक मूव आउट देयर एंड ऊपर के जितने पार्ट्स को स्विच कर लेते हैं यहाँ से, सी ओवर देयर, ठीक है। लेकिन अब ये ट्रेस अगर काम नहीं कर रहा है, फिर अगर सही नहीं लग रहा है, तो अपने को उसको हम बेंच कर सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड, ठीक है। एंड राइट नाउ वी गो ट्रेस ओवर देयर एंड फटाफट हम उसको करने वाले यहाँ से हमें चाहिए अकॉर्डिंगली एंड डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे जा रहा है, तो राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर द पार्ट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी एंड सेट, देखते हैं कितना स्मूथ कर पा रहा है उस चीज़ को, सी पूरा उसने अपने अकॉर्डिंग ट्रेस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड चाहो तो उसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली सेल आउट पे या फिर टेक्निकल ड्रॉ पे भी रख सकते हो, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा वहाँ पे। सेल आउट पे तो चलो ठीक है, लेकिन अपने को वो पॉइंट वहाँ नहीं मिल रहा उसको लेके, ठीक है। तो फॉरगेट एवरीथिंग, हम लोग जाने वाले, मतलब सबको भूल जाओ, ठीक है, दुनियादारी को। अपन डायरेक्ट उसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। बिकॉज किसी भी टाइप का प्रोडक्ट को या उसके रेफरेंस को ट्रेस करना यही दिक्कत करता है कि आपका ट्रेसिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए, यानी कि इमेज अच्छी खासी होगी तो ट्रेसिंग अच्छी खासी होगी, ठीक है। कई लोग ये सोचते हैं कि कैमरा कैसे भी रखो, कैमरा कैसे भी एंगल में बताओ, एडिटर है ना अच्छे से कर देगा। नहीं भाई, तुमको वीडियो अच्छी चाहिए या इमेज अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो आपको क्लिक भी अच्छा से करना पड़ता है वहाँ पे, तो ये इसका नियम है छोटा सा। ओके, तो फटाफट हम जाते पॉइंट्स पे और यहाँ से हम उसको फटाफट एडजस्ट करना चालू कर देंगे, ठीक है। क्लिक ओवर देयर एंड अगेन देयर, ओके। एंड यस मैं फिल के स्ट्रोक को बंद कर दूंगा तुरंत ही, ठीक है, स्लैश मार के। ओके, और अगेन आई एम गोइंग फॉर, इधर में एक और पॉइंट लगाते जाएंगे फटाफट यहाँ पे, ठीक है। और लिटिल बिट सेट करेंगे यहाँ से उसको लेके अपने अकॉर्डिंगली, और जूम आउट कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा देखने के लिए बाहर में कि वो कैसे सेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दिस क्लिक ओवर देयर एंड ओवर देयर आल्सो, यहाँ पे थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके, एंड लिटिल बिट्स को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि मेरे को जो मेरे पूरे के पूरे स्मार्ट गाइड है, मेरे को गाइड करते जा रहे हैं कि भाई कितने से कितने चीज़ें यहाँ पे मतलब मैच हो रही है पूरी पूरी यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड सेट ओवर देयर एंगुलर, ओके। एंड फटाफट यहाँ जाते हैं, उसको ट्रेस करते जाएंगे अपने अकॉर्डिंगली। ओके, एंड एंड द पार्ट, ये अपने को ठीक लग रहा है यहाँ पे। शिफ्ट दबा दबा के मैं कर रहा हूँ ताकि अपने पास जो एक पॉइंट है वो अपने पास मेजर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एंड यस यू हैव द कर्व एरिया पूरा पूरा यहाँ पे। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक और तरीका भी, ऑल्ट दबाइए, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यानी कि जो ठाकुर के दो हाथ है ना उसमें से एक हाथ कट जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग लाइन आगे बढ़ती जाएगी वहाँ से, ठीक है। ओके, ऑल्ट दबा के उस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, उस एंगल पॉइंट पे क्लिक कर देना अपने को, ताकि उसके जो एंगल्स है ना उसमें से एक एंगल कम हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वो पूरा, ठीक है, वहाँ से। ओके, एंड यस इन द केस फ्यूचर में उसको लेके भी आ सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो मत लेके आओ, ज़्यादा बेटर रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं अपने अकॉर्डिंग अगेन, और एक सेट कर लेते हैं यहाँ फटाफट। अगेन यहाँ क्लिक कर लेते हैं, स्पेस बार दबाएंगे, फटाफट जाएगी दूर तरफ में, और या अपने अकॉर्डिंग यहाँ से और प्रेसअप करते जाएंगे फटाफट यहाँ पे। क्लिक ओवर देयर अगेन एंड अगेन इधर इधर में।
बिकॉज गाइस क्या होता है कि जब प्रिंटिंग हम करवाते हैं, ठीक है, किसी प्रकार से, तो वहाँ आपका जो टैक्स है, आपका जो काइंड ऑफ लाइन बार्स है, ठीक है, स्ट्रोक्स है, वो थोड़े हैवी होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ये तो क्या, आफ्टर द प्रिंटिंग हमको लगता है कि बनने के बाद चीज़ अलग हो या प्रिंट करने के बाद अलग चीज़ होती है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप किसी के साथ विजिटिंग प्रिंट करवाते हो या फिर कोई अगर प्रोडक्ट पैकेजिंग का प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, तो आपका डिज़ाइन उतना हैवी होना चाहिए कि वो अच्छा खासा में प्रिंट हो सके वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रोक्स हो गए वो सब थोड़े हैवी होने चाहिए, यानी थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, बिकॉज प्रिंटिंग मशीन कैलकुलेट करती है, बाकी वो क्या करती है, स्ट्रोक्स को खुद ही माइनस कर देती है वहाँ से, कि अगर आपका पाथ ऑफ विड्थ 1.5 है तो 1 पॉइंट ही लेगा वो, वहाँ पे 1.0 ही लेगा, उसको 1.5 नहीं बनाएगा वहाँ पे वो चीज़ को लेके। बिकॉज उसका रीज़न ये हो जाता है कि आफ्टर द प्रिंटिंग मशीन, यानी कि जब वो प्रिंटिंग मशीन चलती है ना वहाँ पे, ठीक है, तो उसकी जो छपाई होती है, सिलेंडर्स वहाँ लगे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पूरा मैप लगा होता है, मैप में सारी डिज़ाइन आपकी होती है, ठीक है, चिपकी हुई वहाँ पूरी पूरी मैप लगाने के बाद, तो ऐसे गोल घूमते घूमते प्रिंट होती जाती है वहाँ पे, ठीक है। और जो विड्थ होती है हम लोग कम इसे रखते हैं ताकि इंक ना फैल जाए, या फिर जो प्रिंटिंग वाली जो इंक है ना उधर वहाँ कलर्स को स्प्रेड ना कर दे आपस में, ताकि दिक्कत हो। कई बार क्या देखना कि कोई अगर लोकल प्रोडक्ट खरीदते हो ना, ठीक है, तो उसके प्रिंटिंग टाइम पे देखना कि तो कुछ गलतियाँ होती है कई बार। पार्ले जी का पैकेट खरीद के देखना एक लोकल किराने दुकान से और एक मॉल से खरीद के देखना, ठीक है, दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा आपको। घर लेके देखना वहाँ पे, ठीक है, आराम से पता चल जाता है, बिकॉज पार्ले जी की तो सप्लाई यहाँ पे तो फैक्ट्री है उसकी, मेरे घर के थोड़ा और आगे तरफ में फैक्ट्री है उसकी, ठीक है। ओके, तो विधानसभा रोड में उसकी फैक्ट्री है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ उसकी इतनी अच्छी की फैक्ट्री है तो यहाँ उसके नकली माल क्यों बेचते हैं। कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको नाम, लेके बोलने नहीं चाहूँगा लेकिन इन द केस प्रिंटिंग लाइन पे ये होता है कि अगर आपका पहचानना है नकली और असली में फ़र्क, तो आप प्रिंटिंग के स्ट्रोक्स लाइन से ही पहचान सकते हो कि कौन सा नकली कौन सा असली है, ठीक है। आप कपड़ों से भी पहचान सकते हो कि देख सकते हो कि अगर ज़्यादा सिलाई अच्छी खासी की गई है तो इट्स ओके, एंड डबल सिलाई है या फिर सिलाई में धागा लटक रहे हैं ऐसे करके, तो समझ जाने का कि कुछ तो गड़बड़ है दया वहाँ पे, ठीक है। और यस, हम दबाएंगे ए से अपना डायरेक्ट टूल आ जाएगा फटाफट, ठीक है। और आफ्टर दिस मैं इसके पाथ को कलर अप कर दूंगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ क्लिक कर देते फटाफट, जो आपको कलर पसंद है वो कर सकते हो। ब्लैक है यहाँ पे तो ग्रेडियंट है, अपने को सेट कर सकते हैं, डबल क्लिक ओवर देयर, एंड बिफोर गो फॉर द पार्ट ऑफ सॉरी ठीक है, तो ब्लू पे जाते हैं इस बार, ठीक है, वी गो फॉर द ब्लू। नहीं, ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, तो सर ग्रे स्केल क्यों आ रहा है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके। ये सर क्या है कि मेरा वाला जो सेट है ना उसमें से बग नहीं होता बिल्कुल भी, वो अभी लेटेस्ट वाला है ना। हाँ वो हो जाता है, बग है। हाँ ओके, ठीक है। इस तो अगर कहीं के हम देख रहे कि वो शेप अगर दिक्कत कर रहा है हम लोग को, तो उसको यहाँ से मैनुअली सेट कर लेगा थोड़ा बहुत, जैसे लाइक एक क्या है कि उसका जो ये लिप होगा ना, लिप ऐसे बंद होते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लिप्स होते हैं। लिप्स को हम ऐसे बंद करेंगे तो लिप्स क्या थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेट कॉर्नर चाहिए यहाँ पे, हम लोग कॉर्नर बनाना चाहिए ब्रो यहाँ पे, उस वे में, ठीक है। उसको मैनेज करेंगे यहाँ पे, और ये इस वाले को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेटर पे क्लिक कर दिया, एंड लालच मत करना कि एकदम से स्ट्रेट लाइन है तो मज़ा आ रहा है देखने में थोड़ा सा टिल्ट करना ही पड़ेगा गाइस, नहीं तो बंद कैसा होगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। और यस, कई बार प्रोडक्शन हाउस में ऐसा हो जाता है कि आपके बाजू ही वो बंदा बैठा होता है जिसको पता है कि प्रिंट कैसा होता है, तो आपको वो गाइड करते भी रहेगा साथ साथ में कि ऐसा नहीं ऐसा बनाइए, यहाँ पे इस टाइप से प्रिंट करेगा वो उसको लेकर के, ठीक है। और आफ्टर दिस ये तुम सोचो कि आफ्टर इस कॉर्नर्स को तो हम लोग अपने को सेट कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर देंगे इसको, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना, क्यों, ताकि लिप्स ना आफ्टर द यूज़ ये कहीं लिप्स कट ना जाए, यानी वहाँ से कट ना आ जाए। पेपर्स में क्या होता है कि कई बार लिप्स ऐसे कट हो जाते हैं, बंद चालू करते करते खोल बंद करते करते ये कट आ जाते हैं वहाँ पे, क्यों, बिकॉज आपका जो प्रिंटिंग है ना वो इस वे में होता है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट होता है, तो यहाँ से कट आने का दिक्कत होता है। हम लोग उसको ऐसे रखते हैं इसलिए ताकि प्रोडक्ट जब भी ओपन करे कोई बंदा, ठीक है,
वहाँ पे भी वो चीज़ का कट ना हो। ऐसा अगर वो थोड़ा स्ट्रेट रहेगा ना तो मैनेज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट रहेगा ना उसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग आराम से। सीधी डंडी को आराम से तोड़ सकते हो, टेढ़ी में डंडी रहेगी तोड़ने में टाइम लगेगा अपने को उस वे में। वो सीन हुआ यहाँ हो जाता है, ओके। एंड यस, ऐसा नहीं तोड़ ही देगा बंदा, लेकिन मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट है वो उसमें, ठीक है। तो मैं थोड़ा और ऊपर रखता हूँ। आजकल के टाइम में जबकि जो प्रोडक्ट मैनेजिंग करते हैं ना, वो लोग तो पूरा ही ऐसे जॉइंट कर देते हैं, रखना ही नहीं कोई, एकदम से एकदम डायगोनल रखेंगे वो लोग शेप्स को। यहाँ हल्का सा कट तो है ना यहाँ पे, वो लोग कट भी नहीं रखते, पूरा डायगोनल कर देते हैं, ताकि जैसे ही बंदा ओपन करे कट ना करे वहाँ से किसी वे में। लेकिन वो भी अगला है चामर तोड़ तो कर देता है कट। वहाँ का ध्यान रखना रहता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वैसे भी वो अपना वो माइंड नहीं करना, हम लोग डिजाइनिंग करना है बस वहाँ पे आपका उस वे में। बाकी दिमाग भी हर जगह लगा के रखना पड़ता है कि आपका प्रिंटिंग लाइन वाला क्या कहता है और हमारा डिज़ाइन क्या कहता है, ठीक है, उस वे में, ओके। एंड आफ्टर मेकिंग द सील आउट, ठीक है, हम रेफरेंस ऑन करके थोड़ा एक बार देख लेते हैं लिटिल बिट यहाँ से कि वो किस वे में चीज़ों को रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हमारा जो मेन प्रोडक्ट का टाइटल है वो उसके जो सेंटर में आएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो उसका प्रोडक्ट का जो और टाइटल्स हो गए वो उसके अपर यानी कि टॉप पे, ठीक है। और इन द पार्ट ऑफ लेफ्ट पार्ट पे आएगा, ठीक है, टॉप और लेफ्ट पार्ट पे आएगा, बिकॉज जब ये जॉइंट हो गए ना आपस में यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो आपस में जॉइंट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा होगा चीज़ें और यहाँ पे होगी डिटेल्स पूरी की पूरी, ठीक है, इस वेरिएंट पे, ओके। सो राइट नाउ अभी के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ कुछ काइंड ऑफ बॉर्डर्स दे देता हूँ, ताकि देखना चाहिए कि वहाँ से वो चीज़ फोल्ड होगी, ठीक है। आपको वो चीज़ वहाँ प्लेस करनी पड़ेगी लाइंस को, कि वहाँ से फोल्ड होना चाहिए, नहीं तो अगले को लगेगा कि कहीं भी फोल्ड मार दो, ठीक है। वैसा काम नहीं करना मेरे को। लाइन सेगमेंट्स को जाएगा हम लोग फटाफट, क्लिक ओवर देयर एंड यस फिल द लाइंस, ओके कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर द लाइन सेगमेंट्स, ओके। तो इन भाई साहब को सेट कर लेते हैं भाई यहाँ पे, ओके। और इसका स्ट्रोक्स हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ आई डोंट नीड द फिल ओवर देयर, वी नीड द स्ट्रोक, ओके। सो आई हैव टू डू फॉर द ब्लैक, ठीक है। ब्लैक स्ट्रोक पे रखते हैं इसको बरोबर। अभी 8 पे रखेंगे इसको, जाके थोड़ा पतला होना चाहिए भाई, ज़्यादा मोटा ना हो जाए, वहाँ पे उसका ध्यान रखना रहता है, ठीक है, ओके। आफ्टर दिस क्लिक किया दिस ओवर देयर, ठीक है। और मेक इट जस्ट लाइक, मैं इसको करना चाहता हूँ ड्रॉ इन साइड पूरा का पूरा, ठीक है, सेट ओवर देयर। इस पर करेंगे कंट्रोल एक्स, डबल क्लिक ओवर देयर, इस बंदे को उसको कंट्रोल वी कर लो, ठीक है। और उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर लो, ठीक है, यानी कि इस वाले को हम यहाँ से हम लोग सेट कर लेंगे लिमिट यहाँ पे, ठीक है, ओके। हल्का सा हम लोग बाहर निकाल देंगे यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा और बाहर निकाल देते। और आफ्टर दिस वी शुड राइट क्लिक ओवर देयर, इजेक्ट फ्रॉम द आइसोलेशन मोड, पीछे जाएंगे और as you can see just go for inside, ड्रॉ इनसाइड पे हम लोग गए थे ना। सिलेक्शंस तो है सर, लेकिन कंट्रोल वी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं पूरा बाहर आ जाता हूँ, सो एज यू कैन सी कि अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ वहाँ मैनेज हो रही है। हाँ सर, कंट्रोल एक्स तो किया था अपन ने। यहाँ पर कंट्रोल वी, ओ आएगा, अच्छा यहाँ से, ओ ओ, हाँ वो उसमें थोड़ा सा इशू रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आफ्टर दिस एजेक्ट फ्रॉम आइसोलेशन मोड, ठीक है, बाहर आके अपन लोग बराबर यहाँ से, और ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सेट कर सकते हो कि आपको उसको और कितने वेरिएंट पे रखना है। तो क्लिक फॉर दिस लाइन एंड और ऊपर करना तो और ऊपर कर लो, ठीक है। यानी कि बार बार घुसने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो उसको यहाँ से, ठीक है। तो अब टू यू, बाकी मैं चाहता हूँ कि जब वो फोल्ड करे तो वो उसको यहाँ से फोल्ड करे, ठीक है, इसको लेके, राइट। आफ्टर दिस मैं इसको यहाँ सेट करने के बाद हम लोग यहाँ से सब कुछ ब्रांड नेम एंड एवरीथिंग वी गोइंग टू सेट दिस, ओके। क्लिक ओवर देयर एंड कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पर एडजस्ट हो जाए, ओके, उसको लेके। और हम लोग यहाँ से सब पाथ को एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। क्लिक ओवर देयर एंड सेट द क्लिक द पार्ट ओवर देयर, ठीक है। और अगर लग रहा है कि थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, डायगोनल चला जा रहा है, तो फिर उसको भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत, ठीक है। अगेन गो फॉर द मैक्स एंड
सेट दिस, ओके नीचे कर लेंगे इसको थोड़ा सा, ओके और इस वाले को भी थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि लगना चाहिए कि वहाँ पर है वो चीज़, ठीक है वहाँ पे, ओके ओके। आफ्टर ऑल ऑफ द लाइन सेगमेंट यहाँ से भी थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेंगे ताकि मैनेज हो जाए वहाँ से वो उसको लेके, ठीक है। और दिस लाइन फिर मास्क के अंदर घुसा देंगे, इसको यहाँ रखेंगे, ओके एंड दिस इसका वापस से डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल सी एंड यस कंट्रोल शिफ्ट वी अगेन, और दिस लाइन गो फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। यानी कि इन भाई साहब को थोड़ा सा नीचे घुसा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा इसको ऊपर कर लो, ठीक है। सेट दिस थोड़ा सा और बढ़ाना बढ़ा देते बिट हो देर, एंटर मार लो, ठीक है। मेरा मतलब है कि इसको यहाँ क्लिक कर लो, ओके, और इसी लाइन सेगमेंट को हम यहाँ से और एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ से सेट जाके ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो over there and प्रेस द स्पेस और उसको यहाँ सेट कर लेंगे, ठीक है। इस बात के अकॉर्डिंग भी यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। और नीचे कर लेंगे हल्का सा इधर में, ओके एंड और ऊपर मैनुअली एडजस्ट कर लोगे तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको और नीचे लेके जाते हैं ताकि जो गलती है वहाँ से छुप जाए, ठीक है, ताकि प्रिंटिंग वाला हम पे ना चिल्लाए, हम उस पर चिल्ला सके, ठीक है, उसको लेके, ओके। स्पेस बार दबाएंगे, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं यहाँ पे देखने के लिए, ऑलराइट ठीक है। ऑलराइट यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही चीज़ को नापते जा रहा हूँ ताकि आफ्टर द प्रिंटिंग जब फोल्डिंग मशीन इसको फोल्ड करेगी ना, ठीक है, तो उसको वो चीज़ वहाँ पर होना चाहिए, उसको किस वे में फोल्ड करना, लाइन्स होगी तो उसके स्कैन करके वो चीज़ फोल्ड करेगा। मैंने एक बार देखा था, मतलब हिस्टोरिकल टीवी में मैंने एक बार देखा था कि फैक्ट्रीज में कैसे काम होते हैं, ठीक है। तो वहाँ मैंने देखा था कि आफ्टर दिस प्रिंटिंग के क्या आफ्टर दिस वो लोग फोल्ड करते हैं प्रोडक्ट को, पूरा यहाँ पे स्कैन करते हैं, देन पूरा वहाँ पे मशीन फोल्ड करते हैं उसको अच्छे से। तो लाइन्स इसलिए हम लोग देते हैं ताकि काम आ सके वहाँ हम लोग को, ठीक है। सो राइट नाउ इस लाइन को पकड़ेगा फटाफट, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी एंड इन भाई साहब को घुसा देगा वापस नीचे में, और ऑल दबा के या फिर शिफ्ट दबा के इसको हम लोग कर देंगे स्ट्रेटली, ठीक है, फॉलो, और इसको रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, अगेन एंड स्पेस बार फ्रंट लाइन पे घुसते और फटाफट उसको यहाँ से सेट करते जाएंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है, अप टू यू, ठीक है, यहाँ से ओके। और अगर लगता है कि वेट कुछ ज़्यादा ही मैच हो रही है, ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो उसको हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा उसको हम हल्का सा बढ़ा देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी ठीक ही रहेगा इतना वाला पॉइंट पे, ओके। नीचे जाएगी अगेन, गो फॉर द डाउन साइड ओवर देयर, ओके एंड अब अच्छा खासा यहाँ पे भी पूरा टच कर रहा है उसको लेके, तो फटाफट उसको हम रखते हैं पॉइंट के नाम बजाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और वी शुड गो फॉर देयर, यानी कभी कभी ग्लिच मारता है ये अपना आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब सॉरी इलस्ट्रेटर, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अगेन ऑल्ट प्रेस द ऑल्ट एंड यस क्लिक ओवर देयर अगेन एंड ऑल्ट दबा दबा के काम करते जाएंगे तो भी काम हो जाएगा अपना, ठीक है। प्लेस अगेन एंड गो फॉर द नीचे, थोड़ा कर लेंगे उसके नीचे, कंट्रोल दबा के मैंने किया था इसके राउंड पे, ठीक है। कंट्रोल दबाओ अगेन और प्रेस कर दो उसको आराम से, ठीक है, ओके। आफ्टर ऑल दिस क्लिक ओवर देयर एंड वहाँ पे ऑल्ट दबा के यहाँ मैच करना पड़ेगा बिकॉज एक ही पॉइंट बच गया था यहाँ पे, ठीक है, एंड जैसे इट ओवर देयर एंड थोड़ा सा हम लोग सेट कर लेंगे यहाँ पे लिमिट, ओके क्लिक दिस एंड और दिस वन, आई थिंक इतना भी जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके।
एंड यस भाग भाग के ऊपर जाएंगे यहाँ पे फटाफट। और मैं इसको अगेन मैनुअली क्लिक करने वाला हूँ ताकि इसको मैं और एडजस्ट कर सके। और जूम करना तो और जूम का घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये अपनी लिमिटेशंस को और बढ़ाता है, ठीक है, इलिस्ट्रेटर। ओके, तो आफ्टर ऑल द पार्ट, ठीक है, बिकॉज फोल्ड होगा, यहाँ से फोल्ड होगा, एक फोर पार्ट फोल्ड होगा, ऊपर वाला फोल्ड होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है वहाँ पे। तो आफ्टर दिस अलाइनमेंट हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट लिखना चालू करेंगे, ठीक है। अगर इसने बनाया है ब्रांड डॉलर्स या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें रहेगी यहाँ पे रखने के लिए, तो हम लोग यहाँ से सेट करेंगे एक मस्त चीज़ है, ठीक है। फटाफट यहाँ हम लेके आते टैक्स को, ठीक है, टी से टैक्स आता है ना। और आफ्टर द टैक्स हम लोग फटाफट क्लिक करेंगे, जो भी इसका नाम है लिखते हैं यहाँ पे। सर लक्ष्मण का नेम, लक्ष्मण का नेम, हाँ। हाँ सर, LAX लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण रेखा। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट का नाम है, यानी कि चींटी भगाओ छिपकली भगाओ। ओके एंड ठीक है, तो हम लक्ष्मण रेखा के लिए यहाँ पे कुछ कुछ और रेखा भी ढूंढ लेते हैं, सॉरी रेखा नहीं, लक्ष्मण रेखा, ओके ओनली। ओके तो ओके गेट इट। ठीक है, ओके एंड यस लक्ष्मण रेखा अगर किसी ने इस चीज़ को यूज़ किया है तो बराबर अच्छी चीज़ है। सर से छिपकली मैंने भगाई है। अब वो आई ना आए, मुझसे लक्ष्मण रेखा फेंक फेंक के भगाता था। ओके एंड यस वी शुड गो फॉर द इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स के कुछ कुछ अगर मैं PNGs ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सी द PNGs ओवर देयर, तो कुछ इंसेक्ट से PNGs लेके आए थे यहाँ पे। ओके, सो कॉकरोच है, मक्खी है एंड एक है जिससे बंदा फेवरेट कॉकरोच, यानी कि लड़कियों का दुश्मन और भाइयों का प्यार। ठीक है, यानी कि कोई देखा नहीं चढ़ जाएगा, तो 10 मिनट अगर देख लिया ना तो ओह माय गॉड। Okay, and okay, what about the plan here? Okay, ठीक है, तो इस तरह की कुछ कुछ काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा है जो इस सब चीज़ों को भगाएगा। एंड यस लड़कियां तभी धमकी देती है कि इन सब के लोगों की, अगर नहीं हटेगा तो लक्ष्मण रेखा मारूंगी फेंक के। ठीक है, कि पहले ही सर आपको आधा कर दे रहे कि कभी पड़ गया तो तुरंत ही भागो। इट्स नॉट दैट।
आई थिंक इतने जीव काफ़ी रह गए बाकी। यस, मेरे को भी इसको देखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एनीवेज। आगे दोनों हो ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, कंट्रोल ओ कर लेते हैं फटाफट, और यहाँ से हम लोग दोनों क्रीचर्स को लेके आ जाएंगे। द खतरनाक खतरनाक पावरफुल क्रीचर, यानी कि कॉकरोच का और कॉकरोच का भाई दोनों यहाँ पर अपने पास है। ठीक है, उसका भाई हाँ, है ना सर, यहाँ पे एक नॉन का पोस्टर लगा देगा छाप करके, ये ले खत्म कहानी। ठीक है। यस, लक्ष्मण रेखा एक्चुअली। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट उसको ट्रेस आउट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो टेक्निकल ड्राइंग कर लेते हैं यहाँ पे रिपीट। ओके, यहाँ मज़ा नहीं आया तो we will go for the 16 colors, and let's see what is going to it over there. And yes, we have that 16 colors over there, यानी कि भाई साहब ट्रेस तो हो चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, ट्रेस इमेज। And yes, right now we have the trace out image over there, and चाहते हैं एक्सपेंड हो जाए वो, तो उसको एक्सपेंड कर लेते हैं फटाफट यहाँ से गाइस। ओके, आफ्टर एक्सपेंडिंग द cockroach, यानी कि द ऑल ओवर द कंपोनेंट बात। ठीक है, एंड एज यू कैन सी ऑल द कि कितने सारे पाथ बन चुके हैं हमें पास, यानी कि दिखाने भर के लिए। सो उसको हम लोग कर लेते हैं बंद, या फिर इस वाले को बंद कर लेते हैं यहाँ पे। सी, वी हैव रिमूव्ड द पार्ट ओवर देयर। ठीक है, यहाँ से, या फिर इस वाले को चूज़ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और डिलीट द पार्ट। ठीक है, इस वाले को डिलीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड वी नीड ओनली द कॉकरोच, नॉट द अदर काइंड ऑफ थिंग्स ओवर देयर। ठीक है। सर, लाइन चली गई लगता है। सर, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। अरे लिटरली ये सारे ये लोग का ना, तो कॉकरोच लोग का ना तो बच के रहना पड़ता है। एक्चुअली मेरे पापा ने भी कहा था कि कॉकरोच ना जल्दी आसानी से मरते नहीं है, तो मैंने सोचा था कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मेरे पास मेरी डॉगी है। ठीक है, अब तो मेरी डॉगी ऐसी नहीं कि एक बार वो किसी के ऊपर पंजा मार देती ना, उठता नहीं है दूसरी बार। यानी कि ये 2.5 किलो, सॉरी ये 250 ग्राम का हाथ किसी पर पड़ता है ना, वो उठता नहीं, उठ जाता है। वो वाला डायलॉग है उसका। तो मैं कॉकरोच को पकड़ लेके आया था, उसको जो छोड़ दिया। जैसे उसने उसको देखा, तुरंत अटैक। और जैसे उसने सिर्फ आई पास ही सूंघी, टप कर दी, वही वही खत्म। तो मैं सोचा कि चलो देखते 3 वीक 4 वीक तक देखते जिंदा तो नहीं होता है। मैं देखा, आफ्टर द 1 वीक उसके पैर पैर हिलने लग गए थे थोड़े थोड़े। ठीक है, उस वे में तो मैं और वेट किया, 3 वीक के बाद देखा कि और जोर जोर से थोड़ा हिलने लग गया था, तो लग रहा था कि जिंदा हो जाएगा। मैं जब उसको टेस्ट करने वाला था, वापस मेरी डॉगी सरप्राइज आई पीछे से, और पूरा उसको कतर पतर चितर पतर कर डाली वहाँ पे, और उसका पूरा काम खत्म कर दिया। मैं बोला कि यार। वही। हाँ, वही। यानी कि वो ये बोल रही थी कि मेरे इनकाउंटर पर ना शक नहीं होना चाहिए, तुरंत ही निपटा उसको।
ठीक है तो ये से एक कॉकरोच इधर है, एक कॉकरोच इधर आ गया, ठीक है, दो भाई आ गए। अलग ही सीन चल रहा है ये लोग का, एक आध कॉकरोच इधर में आ गया। छोटा कॉकरोच और छोटा कॉकरोच। सीधा सा कॉकरोच है। फिर पता चलेगा वो कॉकरोच नहीं, सही का कॉकरोच है। हाँ वो तो भाई उधर। हम्म। सी तो वी हैव नो। और यस इसका भाई भी आ गया सी। अच्छा इधर भी। अच्छा सर लाइन चली गई क्या? ओके ओके। हाँ हाँ, सर अच्छा हुआ नहीं बैठा मैं। Okay. बाकी है कॉकरोच का छोटा भाई यानी कि काला काला भाई, ठीक है, कालू सिंह। ठीक है तो कालू सिंह को हम यहाँ रखते हैं। हाँ। ठीक है तो लक्ष्मण रेखा को हम लोग कर देंगे, मतलब बजाते हैं ग्राउंड बंद कर लेते हैं यहाँ से। एंड ऑल द ग्रुप्स आर गोइंग टू बी क्लोज। फटाफट कर देंगे लॉक, ठीक है, ताकि मैं इसको कैप्चर कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो रुबलेरा है, अम्ब्रेला है, वो हम लोग के पास यहाँ आना चाहिए। ठीक है एंड यस प्रेस द अगेन ऑल्ट। और एंड यप हम लोग साले को लेके चलते हैं। और एंड यस कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी कर लेंगे अगेन, ताकि हमारा जो चैनल जो पार्ट है वो कैप्चर हो सके वहाँ पे। एंड एज यू कैन सी चल चल के वहाँ तक आ गया तो ऑलरेडी लक्ष्मण रेखा इन सबको उड़ाएगा। एंड गो फॉर द नॉन साइन ओवर देयर। नॉन PNG। ओके एंड यस ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग चाहो तो यहाँ से उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। बाकी राइट नाउ मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ प्लेस कर दूँ। ओके नहीं हो पा रहा है। राइट क्लिक ओवर देयर, सेट कर लेंगे इसको यहाँ पे एंड गो फॉर डैट, कंट्रोल ओ। या डायरेक्टली प्लेस को इमेज यानी कि इंपोर्ट कर सकते हो, कंट्रोल आई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट पी द प्लेसमेंट, ठीक है।
नॉन द प्लेस करेंगे यहाँ पे, और आई थिंक कि वी शुड गो फॉर द नॉन पार्ट. सी ओवर देयर, सी वी हैव द नॉन पार्ट ओवर देयर. और दबा दबा हम लोग यहाँ पर सेट करते जाएंगे इस डायरेक्शन में. एंड अगर ये जैसा लग रहा है तो कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट को दबा लगा के नीचे लेके आएगा इसको. ठीक है, ताकि वो उसके ऊपर जाए. और दबाए वापस और सेट कर दे उसको यहाँ पे. ठीक है, ताकि लगना चाहिए कि कॉकरोच की मारा मारी चल रही है, यानी कि वो सब है कि वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दैट. Alt again and goes for reflect. Okay, right click over there, transformation and reflect. प्रीव्यू अगेन कर देगी, ओके कर लेगी यहाँ से. सी, ऑल्ट दबाइए और वापस यहाँ पे सेट कीजिए. आउटलाइन स्पेस लिटिल बिट स्लोअर, इसको हम सेट करेंगे. फिर ऑल्ट दबा के इसको लेके आएंगे यहाँ पे. अगेन ऑल्ट एंड गो टू देयर. आउटलाइन control bar. Okay. See, we have created a kind of Lakshman Rekha over there, and काइंड ऑफ मैं यहाँ पे लिखने वाला एक और लाइन यहाँ लिखने वाला हूँ. ठीक है, ताकि और थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े उसके ऊपर में. एंटर देयर, लाइक रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे. तो उसका टैग लाइन में चीज़ों कुछ अरेंज करेंगे. ठीक है, मतलब बोल सकते कि बक्स STAY स्टे वे WAY वे बक्स BUGS बक्स. ठीक है, क्लिक ओवर देयर अगेन एंड सबको कर लेंगे अपन लोग यहाँ से थोड़ा छोटा. ठीक है, यानी कुछ हम लोग हाथ इन पर जाएंगे उसको लेके. ठीक है, सेट कर लेते हैं इसको यहाँ पे. स्टे अवे बक्स, क्लिक द टी आल्सो एंड यहाँ कर लेते बिकॉज ये US बिकॉज. कंट्रोल C अगेन एंड कंट्रोल V. ठीक है, एंड यप मैं इसको करने वाला हूँ टोटल रूप से -1 पे, मतलब 0.1 हाथ इन पे रखेंगे इसको. ठीक है, एंड गोस अगेन देयर एंड वी शुड से दैट कि बस बक्स अपने पास अब नहीं आने वाला, इसको लेकर के पूरा पूरा. ठीक है, यानी कि आप ये लोकल ब्रांड टैग को उसको बना रहे हैं पूरा उसके राउंड पे. और हम लोग सब प्राइस टैग भी दे देंगे ताकि वही प्राइस टैग भी मिल जाए इसके राउंड पे. ठीक है, यानी कि सिर्फ 10 रुपये का डब्बा रहता है तो 10 रुपये रखेंगे यहाँ पे. ठीक है, अपने ऊपर में. तो थोड़ा सा हम लोग महंगा रखते हैं. ठीक है, ताकि लोग खरीदें यहाँ पे. हम लोग 10 रुपये का सिर्फ 5 रुपीज़ बढ़ाएगा, यानी कि सिर्फ 5% के राउंड पे यहाँ पे पूरा पूरा. Okay, press again T, click over there, 1, okay, 1 and 5, 15. And as you can see कि we have created a kind of दाम. ठीक है, RS रुपीज़ में रखेंगे इसको. ओके, एंड यस वी हैव द पार्ट ऑफ देयर 15 रुपीज़ का रखते हैं इसको लेके. यानी कि भाई प्राइस टैग को बनाएंगे ना यहाँ पे पूरा पूरा स्टोर में. क्लिक ओवर देयर, गो फॉर वाइट. ओके, यस 15. ओके, एंड राइट नाउ हम लोग जो लक्ष्मण रेखा का जो पार्ट है इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे. और फटाफट उसको कर देंगे शिफ्ट एंड ऑल, तो हम उसको यहाँ रख सकते हैं इसको लेके. ठीक है, अगेन एंड सी वी हैव काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मेरे पास और डिटेल्स भी है यहाँ पे देखने के लिए, तो और भी यहाँ पे रख सकते हैं चीज़ों को. ठीक है,
KIDS kids stay stay away. यानी क्या लिख सकते हैं कि किड्स स्टे अवे की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा अ, तुमसे ना हो पाएगा। ओके तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा का मतलब ये है कि स्टे अवे फ्रॉम द किड्स। ओके नहीं तो कई बार दिक्कत कर जाता है, प्रोडक्ट हम लोग को बच्चा पार्टी से दूर रखना पड़ता है। ठीक है तो नॉट फॉर किड्स लिख दे के यहाँ पे। ठीक है देखिए बेटा तुमसे ना हो पाएगा ये भी लिख सकते हैं, और चाहो तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लिमिट इसको लिखते हैं यहाँ पे नॉट फॉर KIDS किड्स। ओके पहले वार्निंग लिखना ज़रूरी है बिकॉज नहीं तो बच्चे लोग का तो पता ही है, मुंह में डाल लेते जो भी जाए हाथ में उस जगह, तो इसके लिए। एंड आफ्टर दिस हम लोग फटाफट उसको यहाँ से और मार्जिन गिराएंगे कि इसके अंदर में क्या क्या और चीज़ें लगाई गई है। ठीक है तो यस क्लिक द कॉकरोच एंड काकरोच, जो भी कॉकरोच तुमको बोलना है उसको रखो यहाँ पे। और आई थिंक वी शुड गो फॉर द लेवल ऑफ दिस वन। ओके और दबाइए तुरंत ही इसको यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है ओके एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे उसको नहीं रखने वाला हूँ। ठीक है इसके ऊपर मैं मार्कर नहीं लगाने वाला हूँ। ओके एंड और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यहाँ पर मैं मार्कर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे मार्कर। ठीक है छोटा कर जाएगी जो खोलने वाला को डर जाएगा। ठीक है यहाँ रखते हैं उसको लिमिट और सेट कर लेते इसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली। और दबाई अगेन एंड सेल्फ यहाँ से रख दो। ठीक है ओके एंड अगेन ऑल्ट दबाइए तुरंत ही और उसको यहाँ सेट कर लो। ठीक है लेकिन तो टिल्टेड रहेगा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है सी इस वे में और थोड़ा सा उसको और यहाँ रख देते हैं तो और थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे यहाँ पे, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, यहाँ पर भी टिल्टेड रहेगा और एक यहाँ पर रख देते। ठीक है पूरा ही घुमा रहेगा और थोड़ा और छोटा रहेगा यहाँ पे। ठीक है लिमिट over there zoom in and set this thing। ओके उस वे में करेक्ट ये हो जाएगा यहाँ पे सेटेड पूरा का पूरा। ओके सी यानी कि जहाँ मिले वहाँ कॉकरोच से घुसेड़ दो। ठीक है पूरा का पूरा। ओके और यस हम लोग पास कुछ काइंड ऑफ लोगो टाइप का भी है तो उसको रखते हैं यहाँ पे बराबर रूप से। ज़रूरी नहीं कि अपन चीज़ों को यहीं पर रखें, हम लोग थोड़ा सा छोटा करना कर सकते हैं यहाँ पे लिटिल बिट को लेके एंड लिटिल बिट मोर एंड यस लक्ष्मण रेखा यहाँ पे एंड सम काइंड ऑफ डिटेलिंग्स और यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट की डिटेलिंग्स, जैसे कि वो कुछ माइनस चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे कि उसके अंदर में कौन सा जंतु बंतु पदार्थ रखा है क्या रखे यहाँ पे उस जगह। और बार कोड भी रख सकते हो चाहो तो। ठीक है वी शुड गो फॉर बार कोड। बार कोड PNG सी वी हैव द बार कोड्स ओवर देयर, तो यहाँ पे बार कोड भी घुसा देते। हालांकि ये बार कोड फर्जी है इसको ध्यान रखना। कंट्रोल शिफ्ट P क्लिक ओवर देयर एंड प्लेस द बार कोड ओवर देयर सी अपन लोग यहाँ प्लेस करेंगे उसको। ठीक है और इन भाई साहब को रख देते सेंटर में। ठीक है यहाँ पे ओके और उसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा वो फैल जाए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है ओके एंड यस अब उसका बारकोड यहाँ हमारा बारकोड यहाँ पे रहना चाहिए, प्रोडक्ट अलग अलग है तो obvious सी बात है। ठीक है एंड राइट नाउ तो कुछ काइंड में पॉइंट्स लिख दो गाइस ताकि लोगों को याद रहे कि यूज़ यूज़ कैसे करना पड़ता है इसको लेके पूरा का पूरा। ठीक है
सो नॉट फॉर द किड्स को हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑल दबा के, और गोes फॉर द काइंड ऑफ, एंड यस इसको हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है, 0.08, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पे बराबर। नॉट फॉर किड्स तो है ही है यहाँ पे, लेकिन इन द केस और भी क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे तो हम लिखेंगे, जस्ट लाइक कोई भी इसका चीज़ें लिख सकते हो जैसे हमें कोई चीज़ यहाँ से बनी हुई है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की यूज़ करने के टेक्निक्स, ठीक है, तो MARK mark the chalk, CHOCK chalk in the corners, CORNERS corners, ठीक है। एंड यस जैसे कि हमको पता ही नहीं है तो हम लोग फिर भी इसको मान लेते हैं, ठीक है, उस वे में मार्क द चॉक्स इन द कॉर्नर्स एंड ऑल स्पेस ओवर देयर, मतलब ऑल दबा के थोड़ा सा शिफ्ट दबा के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड डोंट यूज in the front, FROUNT, front, FRONT, front of the kids, के idea kids, okay। एंड आफ्टर दिस हम लोग उसको और यहाँ सेट कर लेंगे, इट्स लाइक आई थिंक कि और क्या ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हैं थोड़ा सा हम लोग, बी केयरफुल, हाईली केयर, डबल फुल, बी केयरफुल, फुल, तो बी केयरफुल बिफोर फॉर use it, BCAU, I see, because it is it is the poison, जो भी है इसका नामकरण अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, बिकॉज इट इज पॉइजन, ओके। एंटर मार लेगा फटाफट, तो वी हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ पॉइंट्स ओवर देयर, फटाफट पॉइंट्स में मार्क कर दूंगा ताकि एक मार्क जम जाए यहाँ पे पूरा का पूरा, ओके। एंड यस स्लैश ओवर देयर एंड goes for the black, एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि इसका जो पॉइंट है, ओके राइट, okay is alt and do it the same thing, again press the alt, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी एंड यस गो टू द, बी केयरफुल पे एक और पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि इन सब पे एक एक पॉइंट लगने के बाद हमारे पास एक काइंड ऑफ पॉइंट्स यहाँ बन चुके हैं पूरे पूरे, ठीक है, ये पैनल रेडी हो गया, ओके। एंड गोस फॉर द डेथ पैनल, यानी कि लंबी चौड़ी थ्योरी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे, ओके। सो राइट नाउ यहाँ पे चाहो तो देख सकते हैं कि उस काइंड ऑफ पॉइंट्स देखे गए हैं, नीचे में और भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो वी क्लिक दिस एंड ठीक है, तो इस वाले को कर देगा हम और दबा के अलग अलग कर देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा और दबाओ, प्रेस करो, सी यू हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट,
ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग सो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे लिटिल बिट यहाँ पे मार्किंग पॉइंट्स को। ओके, आफ्टर दिस हम लोग यहाँ देखेंगे तो यू कैन सी कि थोड़ा सा पार्ट डिलीट हो गया, तो हम लोग इसी शेप को मैनेज करेंगे यहाँ से। ठीक है, अगेन गो टू देयर एंड लिख द पॉइंट ओवर देयर यहाँ पर सेट करने के लिए, बिकॉज वी वांट द पार्ट दैट यहाँ से जो चीज़ हम लोग को फोल्ड करने के लिए काम आए। ठीक है, ओके, एंड इस वाले को भी देख लेते हैं यहाँ से, लिख ओवर देयर अगेन एंड ऑल दबा देंगे फटाफट, उसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यस, जो चीज़ यहाँ पे पॉइंटेडली काम हो रही तो ठीक है, बाकी सो देयर अ पार्ट, और हम उस यहाँ पे वापस एक बार लक्ष्मण रेखा को थोड़ा यहाँ लगा देते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड यस, जो बायोग्राफ यहाँ दिया गया था उसको यहाँ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बार कोड पीएनजी की जगह मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ यूज़ करूँगा, बार चार्ट। लेट्स सी, बार चार्ट हो गया था अलग ही चीज़ है। ठीक है, मैं इस वाले पैनल को यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, क्लिक कर दे एंड गो टू दैट साइड एंड ओपन द पार्ट, और एज यू कैन सी कि जो पूरा पार्ट है वो रेडी है, बस हम लोग को थोड़ा सा इमेज ट्रेस करना पड़ेगा लिटिल बिट। ठीक है, आफ्टर ट्रेसिंग एक्सपेंड इट एंड या लिटिल बिट, जो पार्ट ऑफ ग्रुप बन गया था यहाँ पे उसको रिमूव कर लेके यहाँ से पूरा पूरा, और एज यू कैन सी कोई कोई चीज़ें हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग को यहाँ से हटानी पड़ेगी। एंटर द पार्ट, एंटर मारते जाओ, क्लिक करते जाओ, हटाते जाओ यहाँ से। Go to product and settle this thing over there। okay, ठीक है, ठीक है, ऑल ओवर यहाँ पे पार्ट हो गया। एंड यस, आपके ऊपर में जो कंटेंट लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, अगर
चाहो तो जैसे कि अभी के लिए फिलअप करने के लिए मैं तुम लोगों को बस एक चीज़ नमूना दिखा सकता हूँ, जैसे लाइक बग व्यू जी एस बग्स बग किलर, ठीक है, पाउडर स्प्रे या फिर CHO चौक इंसेक्ट किलर चौक, ठीक है। एंड कुछ कुछ विकीपीडिया से उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, विकी एंड एंटर द पार्ट, सी चौक का पार्ट यहाँ पर आ चुका पूरा का पूरा, ठीक है। तो यानी कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा बहुत चीज़ों को मैनेज करना तो कर सकते हो, अप टू यू। बस मैं तो उससे पीछे लेके आता हूँ, एंड बग जैपर भी है, तो इट्स आल्सो गोन फॉर द काइंड इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर देयर, cyclic copy and goes to the tools, ठीक है, T, press the T and again set the all the kind of words over there, ठीक है, ठीक है। एंड यू कैन सी ऑलरेडी द पार्ट यहाँ पे आ चुका है, कंट्रोल V कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और आफ्टर दिस हम लोग उसको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का है तो उसको सेट कर लो रिपीट यहाँ से, ठीक है। एंड यस आफ्टर दिस हम लोग उसको ऐसा मैनेज करना है तो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी मैं सोच रहा कि फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V अगेन, ठीक है। एंड यस राइट नाउ आई एम गोइंग टू चेज अप ऑल द पार्ट ऑफ यहाँ पे चीज़ों को भी चेज अप कर लेते हैं, ठीक है। सी यानी कि इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे नोटेड की गई है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। एंड आफ्टर द इंफॉर्मेशन वी गॉट द काइंड ऑफ एक्सपायरी डेट, ठीक है, जो कि एक्सपायरी डेट देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। लिख दिस एंड होल्ड एंड स्पेस बैक यहाँ पे, ये हम लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग MF मैनु M जो भी है उसका हम लोग को समझ जाना है कि मैन्युफैक्चरिंग लिखा मैंने यहाँ पे, वर्डिंग में गलत हो सकता है, ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे, ओके। एंड यस MRP, ठीक है। अब MRP प्राइस जो रहेगी वो तो ज़्यादा ही रहती है कभी कभार प्राइस टैग से, ठीक है। और आफ्टर दैट यहाँ पर रख देंगे एक्सपायरी डेट, ठीक है। आर आर एक्सपायरी, नीचे कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। आफ्टर दिस मैं उसको फटाफट यहाँ से मैनेज कर लेता हूँ, जैसे लाइक डेट वेट जो भी इधर मैं डालना डाल दो अपने अकॉर्डिंगली। मैं जैसे कि यहाँ डाल देता हूँ करीबन 12/05/ कब हुआ था, ये हो गया था 20 पे, ठीक है, ओके। एंड प्रोडक्ट पार्ट है जो, ठीक है, जस्ट इसके नीचे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और दबा के हम लोग सेट कर लेंगे उसको यहाँ पे। MRP 25 है इसका, ठीक है। और रख देते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जस्ट लाइक, और दबा के वापस को हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। एंड या सी वी हैव द एक्सपायरी डेट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बेस्ट बेस्ट बिफोर बेस्ट बिफोर
before manufacturing मैन्युफैक्चरिंग का जो हुआ था वो 6 months MON 6 months, ठीक है। तो बैच में 6 months के बाद चला जाता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर हुआ था उसे से 6 महीने के बाद, ठीक है। सॉरी बिफोर नहीं आफ्टर ठीक यार, ठीक है। बिफोर बेस्ट आफ्टर 6 months, यानी कि आफ्टर द 6 months ख़त्म कहानी उसकी, ठीक है, उस वर्जन में। ओके, सो यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ सर काइंड ऑफ। सामने 15 पलटते पलटते 25 हो गया। हाँ वो रहता है, मैं बहुत बहुत चीज़ देखा है। बिकॉज एमआरपी यानी क्या है, मैक्सिमम आप अपना रेट प्राइस जो है, ठीक है, वो कहाँ तक रख सकते हैं वो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एमआरपी चाहो तो ऐसे भी हरकतें मचा सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है। चाहो तो तुम लोग तो सेम टू सेम रहना पड़ेगा, फॉर्मेट तुम लोग बस रहेगा वहाँ पे, ठीक है, उस वे में। ओके, फॉर्मेट तो रहता ही वहाँ पे, तो अपने अकॉर्डिंग है पूरा को सेट करने के अराउंड पे, ठीक है। तो सी वी क्रिएटेड अ काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा बॉक्स, ठीक है। शिवानी देख लो, डन, बन गया ठीक है। सी काइंड ऑफ यहाँ पे